Hi everyone. Today we will learn about जीवों में श्वसन लेसन नंबर 10। आज हम स्टूडेंट्स जीवों में श्वसन पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर में हम जानेंगे श्वसन क्या होता है, हम सांस क्यों लेते हैं और सांस जब हम अंदर लेते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी गैस है जो हम अंदर लेते हैं और सांस के द्वारा कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन में पार्टिसिपेट करते हैं, श्वसन के द्वारा क्या बनता है, श्वसन हमारे लिए आवश्यक क्यों है। इस चैप्टर में हम इन्हीं 2-4 टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, हम श्वसन क्यों करते हैं, तो हमारा ये आंसर होता है कि श्वसन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जो हम भोजन करते हैं वो हमारी कोशिकाओं में चला जाता है और श्वसन के द्वारा भोजन जो है विखंडित होता है। विखंडित मतलब टूटता है और टूटने से ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो देखो, जब क्योंकि श्वसन कोशिका के अंदर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब कोशिका जो श्वसन है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है वो वायु के प्रेजेंस में होता है और अवायवीय श्वसन जो है वायु की एब्सेंस में या वायु की अनुपस्थिति में होता है, उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज मीन्स भोजन जो है, ये भोजन हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। भोजन मीन्स भोजन में जो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा बनाता है। ठीक है। अब कुछ जीव जो होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ये कौन से जीव हैं, यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यीस्ट वायु की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय जीव कहते हैं और इसके श्वसन को हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखो, अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जा है वो थोड़ी कम निकलेगी, जबकि वायवीय श्वसन में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसलिए ऊर्जा ज़्यादा मिलती है और हम अपने आप को ज़्यादा ऊर्जावान समझते हैं। लेकिन जब वायु की अनुपस्थिति में होता है श्वसन तो कम ऊर्जा निकलती है और उसको हम क्या कहते हैं, कम ऊर्जा निकलती है उसमें। फिर जब हम भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अवायवीय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्या बनता है, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो और क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। ये लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में, हमारी मसल्स में जमा हो जाता है, जिसके कारण क्रैम्प पड़ने लग जाते हैं। क्रैम्प मतलब दर्द होने लग जाता है, हमें पेशियों में ऐंठन होने लग जाती है। फिर देखो, श्वसन क्या होता है, श्वसन जो हम सांस को अंदर लेना, और वो अंदर जब जाती है तो भोजन को विखंडित करती है। अब ये जो क्रियाकलाप हैं वो आप पढ़ लेना। अब जब हम सांस को अंदर लेते हैं और वो जो सांस के अंदर जो वायु ली जाती है उसमें कौन सी गैस ज़्यादा होती है, वो होती है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु होती है। और जो अंदर लेने की प्रक्रम को हम कहते हैं अंतः श्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालने को हम कहते हैं उच्छ्वसन। क्या कहते हैं, उच्छ्वसन और अंतः श्वसन। यह प्रक्रिया पूरे जीवन भर, वर्ष भर चलती रहती है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति जितनी बार श्वसन करता है उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। हम कोई भी वयस्क व्यक्ति, मतलब कि क्या मतलब क्या होता है, कोई भी मैच्योर व्यक्ति 1 मिनट में 15 to 18 बार सांस लेता है। लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो ये जो श्वसन की दर जो होती है 25 मिनट भी हो जाती है। 25 बार 1 मिनट में बढ़ सकती है।
अब देखो यहाँ बीच में क्रियाकलाप है वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब मैं मेन बात आपको समझाने वाली हूँ, हम श्वसन कैसे लेते हैं, हम श्वास कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब हम सांस लेते हैं तो अपने नथुनों मतलब क्या होता है, नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं और ये वायु अंदर लेने को हम अंतः श्वसन कहते हैं। यह हमारे नथुने से नासा गुहा में चली जाती है और नासा गुहा से वायु श्वास नली से होती हुई फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अब ये डायग्राम है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब हमने सांस ली तो नासा गुहा से यहाँ से वायु अंदर आई, यहाँ से फिर क्या हुआ, ये नासा द्वार होते हैं, 2 नासा द्वार होते हैं, यहाँ से अंदर ली वायु नासा गुहा में आ गई। यहाँ से वायु आती हुई कहाँ चली जाती है, ये लंग्स में आ जाती है, फेफड़ों में आती है। फेफड़े क्या होते हैं, एक गुब्बारे लाइक 2 स्ट्रक्चर होती हैं और ये पसलियों के द्वारा हमारे पसलियों से घिरे रहते हैं। फिर देखो, पसलियों के नीचे एक मांसल संरचना होती है। मांसल मतलब पेशी परत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये पूरा क्या है हमारा, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है हमारा। ये हमारा वक्ष गुहा को, ये जहाँ फेफड़े और पसलियाँ उपस्थित रहती हैं उसको हम कहते हैं वक्ष गुहा। ये क्या है हमारी, ये पूरा वक्ष गुहा है। वक्ष मतलब होता है छाती, गुहा मतलब क्या होता है, चैम्बर। और ये वक्ष जो डायफ्राम है वक्ष गुहा को बेस प्रदान करता है, यानी इसी पे टिका रहता है। ये जो वक्ष गुहा है किस पे टिक रही है, डायफ्राम पे रुका हुआ है। अब क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो देखो, सांस लेने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो पसलियाँ तो चली जाएंगी ऊपर और डायफ्राम चला जाता है नीचे, इससे उसका आयतन बढ़ जाता है और वायु कहाँ जाती है, फेफड़ों में। लेकिन उच्च श्वसन के समय पसलियाँ चली जाती नीचे और अंदर की ओर हो जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है अपनी पूर्व स्थिति में, और जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु बाहर ढकेल दी जाती है, फेफड़ों से बाहर ढकेल दी जाती है। यहाँ पे देखो डायग्राम दिखाया गया है ये, कि डायफ्राम कैसे नीचे आता है और डायफ्राम कैसे ऊपर जाता है। जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ पे लंग्स कैसे फूले फूले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़े पिचके दिखाई दे रहे हैं, पसलियों से अंदर घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, आप यहीं तक इसे देखें, अंडरस्टैंड करें।